ओम सभी को नमस्ते जी। हम सब रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि ने जब व्याध को देखा, उसने क्रौंच पक्षी का वध कर दिया, तो उन्होंने उस द्रवित अवस्था में एक श्लोक बनाया, अपने शिष्य को सुनाया और इस प्रकार वो श्लोक पर चिंतन करते हुए अपने आश्रम लौट आए। पूर्व कड़ी में हमने यह भी जाना कि महर्षि वाल्मीकि ऋषि थे, ऋषि पुत्र थे, रत्नाकर डाकू नहीं थे, चोर नहीं थे। और वो साक्षी भी दे रहे हैं कि मैंने मन, वचन व शरीर से कभी कोई पापाचरण नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। स प्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मविता उपविष्ट कथान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। आश्रम में पहुंचकर दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। आजगाम ततो ब्रह्मा चोवाच मुनिपुंगवम वृत्तम कथय रामस्य तथा ते नारदाच्युतम। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। नारद जी ने जो तुम्हें श्री राम के विषय में बताया था, तुम उनका वर्णन करो, उनके विषय में एक काव्य लिखो, महाकाव्य लिखो, उनकी रचना लिखो। यावत स्थास्यायन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद्रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी, जब तक इस संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भार्वितात्मनः कृत्सनम रामायणम काव्यमीदृशैः कर्वाण्यहम। शुद्धांतकरण वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले, अंतःकरण बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, जिसके सब पवित्र हों। वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोक मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। ये तो अच्छी बात है भाई, एक श्लोक तो मैंने बना दिया। अब इस श्लोक बनाने का अर्थ तभी हो, इसकी सारगर्भिता तभी हो, इसका महात्म्य तभी हो कि जब मैं श्री राम का वर्णन करूं ऐसे श्लोकों में। और श्री राम आज संसार भर में सर्वश्रेष्ठ राजपुरुष हैं, सतपुरुष हैं, और इनका आचरण जब आगे लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें एक दृष्टांत के रूप में ये प्रस्तुत होगा और पूरे मानवता के कल्याण के लिए ये मेरी रचना हो सकती है। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मार्थ सहितम हितम वयक्तमन्वेषते भूयो यद वृत्तम तस्य धीमतः। नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ कर दिया। अब जब लिखना है, किसी के विषय में कुछ बोलना है, वक्ता जब मंच पर जाते हैं बोलने के लिए, पहले उसका अभ्यास बनाते हैं, तैयारी करते हैं, नोट्स इकट्ठे करते हैं। यहाँ तो एक पूरा महाकाव्य लिखा जाना है, तो उनके जीवन चरित्रों को, मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने एकत्रित करना प्रारंभ किया। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सा राष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रयश्यति। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और
पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना, बोलना आदि वृतांत और चरित्र थे, उन सब को वाल्मीकि जी ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। धर्म बल होता है सत्य का बल। अभी पीछे हमने जाना कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म बल सत्य बल से जान लिया, अर्थात उसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं, कुछ लाग लपेट नहीं, कुछ असत्य घटना नहीं। तो उनके जीवन की जो जो सत्य घटनाएं थी उनको उन्होंने जाना, अर्थात संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर लिया। स्त्री त्रियेन च यथा यत प्राप्तम चरता वने सत्यसंधेन रामेण तत्सर्वं चान्ववक्षता। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरते हुए जो कुछ किया था, उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। साक्षात्कार किया अर्थात उसको जाना, समझा। ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वं योगमास्थितः पुरा यत्रत्त निर्वृत्रम पाणावामलकं यथा। तदनंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्र चित्त होकर उन सब चरितों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। आंवला यहाँ हथेली पर रखा है और उसका दर्शन कर रहे हैं, अर्थात बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो जो जो घटनाएं घटी थी उन सब घटनाओं का ऋषि ने साक्षात्कार किया और उनकी श्रृंखला, पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, इस प्रकार यथार्थ रूप में जाना, समझा। तत्सर्वं तत्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महामतिः अभिरामस्य रामस्य तत्सर्वं कर्तुमुद्यता। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार से जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि जी सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। अब सब कुछ उन्होंने जब जान लिया, अब वे श्लोकबद्ध अर्थात इसकी अब काव्य के रूप में रचना करनी है। प्राप्ता राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्सनम विचित्र पदम अर्थवत्। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। कब रचना की? जब श्री राम का राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हो गए, उस समय इसकी रचना की। अर्थात जो कुछ घटनाएं घटी हैं श्री राम के कार्यकाल में, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, राजा दशरथ कौन थे, कैसा उनका राज्य था, उनके कितने पुत्र थे, उनकी रानियां कौन कौन सी थी, उनके ये पुत्र किस किस प्रकार उत्पन्न हुए, श्री राम का वनवास क्यों हुआ, कितने समय का हुआ, और उस वनवास काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन सब का वर्णन। और जब ये वनवास काल से वापस अपने नगर में आ गए, समय पूरा करके अयोध्या में आ गए, तो अयोध्या में आकर के फिर इनका राज्य सिंहासन पर आरूढ़ ये हो गए, राज्याभिषेक हो गया, अब ये राजा बन गए। इसके राजा बनने के बाद अब ये वाल्मीकि जी ने सारी कथा को लिखना आरंभ किया है। अर्थात हैं वाल्मीकि जी एक तो ऋषि हैं, दूसरे श्री राम के समकालीन हैं। श्री राम को स्वयं साक्षी दी ना हमने सामने की कि प्रचेत सो हम दशमा पुत्रो राघव नंदना मनसा वाचा कर्मणा भूतपूर्व न किल विषम, कि मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं और मैंने कभी मन वचन व शरीर से कोई पापाचरण नहीं किया। ये श्री राम के समक्ष कह रहे हैं। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है,
वह उनकी रचना उत्तम है, लेकिन उसमें उन्होंने स्वयं में बताया भी आरंभ में कि मैंने कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से लिया, कुछ अपनी बुद्धि से जोड़ा। विद्वान लोग जो ठीक ठीक समझे उसका ग्रहण कर लें, लेकिन वो ऋषि नहीं है। वाल्मीकि जी ऋषि हैं, और ऋषि वचन आप्त वचन होता है, ये प्रमाण के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि के ये प्रकरण, ये प्रसंग, ये घटनाएं सब प्रमाणिक हैं। हाँ, इसमें कुछ प्रक्षेप हुए हैं इस काल में, तो उन्हें बुद्धिमान लोग विचार करके, चिंतन करके निकाल देंगे। यद्यपि जिस रामायण का हम अध्ययन कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण, एक तो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रक्षिप्त मिलेंगे, अर्थात मिलावट है। और जो आर्ष साहित्य प्रकाशन से छपती है, उसमें अशुद्धियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया है। तो इसकी संभावना अधिक प्रबल है कि इसमें वर्णित घटनाएं सत्य ही है। धन्यवाद।